ऐसा भी हुआ ऐसा है। मुझे लग रहा था कि वो टूटने वाला है किसी लड़की हाँ हाँ इट वाज अ वेरी creepy and या creaky या house. या हाँ, या एक बार था उसी में जब वीजा बोर्ड खेल रहे हैं उन्होंने कैंडल्स लगा रखे थे सारे घर में, तब थोड़ा डर लगा था। I was like, एक भी गिर गया we're done। पता नहीं आपके पास परमिशन नहीं है, आप रात भर कैसे शूट कर रहे हो, और वो गाने बज रहे थे हमारे, आई थिंक कुछ तो हो रहा था जिसकी वजह से और कुछ तो आई थिंक न्यूज लीक हो चुकी थी कि हम सब मिलके भूतों को बुला रहे हैं। और अदरवाइज आपको फिल्म करनी नहीं चाहिए अगर आपको लगे कि अरे यार जो हमें मतलब दिखाया गया है इन द ओरिजिनल फिल्म अगर वैसा नहीं हुआ तो अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि इस ट्रियो में सबसे ज्यादा डर आपको ही लगता है। हाँ रूल तो होटल का रूल था कि विजिटर्स आर नॉट अलाउड, और ऊपर से मैंने किसी को इनवाइट किया नहीं था, तो अगर मैं किसी रूह को अंदर जगह दे दूं तो शायद कल शूट हो ही ना। और आई वाज गेटिंग वाटर रिटेंशन एंड माय हेयर वाज फॉलिंग, ये हो रहा था स्पूकी चीजें, और मसाला निकल रहा है। Right कि भाई आई अभी तो ये लव आई लव दिल्ली फूड, but I'm such a foodie, so if I don't control, I'll just floodgates open. So they are wondering कि is he a witch doctor? Is he possessed? सो आई फील अभी वो साउथ एंड नॉर्थ का वो कॉन्सेप्ट है ना वो हट चुका है, पैन इंडिया बन चुका है। यहाँ के लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। बहुत इंटिमिडेटिंग था और बहुत हमको गुस्सा करते थे दोनों, तुषार सर और श्रेयस केन लेकर सर। मारता था इनको। I think we should as actors never get too comfortable about our genre and feel like okay now this is something I've done before and this is something that is like a pattern for me. Then आपके expressions भी बहुत ही synchronize हो जाते हैं, you know, and कुछ ऐसा नया निकल कर आता नहीं है। I think I don't believe in grudging anybody, you know, whether they are from the outside or from the inside, and you know, feeling like okay, I'm having it harder than them, and or they are having it easier than I do, and I'm working harder or I'm better. आज हमारे साथ कपकपी की धमाकेदार ट्रियो है जो आपको सिर्फ डराएगी नहीं, हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, और क्या कुछ इमोशंस इसमें छिपे हुए हैं वो तो खैर मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो आप सबसे जानना चाहेंगे ये जो आप ऑडियंस को कपकपाने वाले हैं व्हाइल मेकिंग दिस मूवी, आप लोगों को कितनी डर लगी थी और ये जितने सीन्स शूट हो रहे थे उस टाइम पे? डर इतना लगा नहीं, बट वो जो इफेक्ट के लिए हम थोड़ा सा डर जाते थे टाइम टू टाइम, जस्ट कि माहौल बना रहे कि हम एक डरावनी फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। बट मजा तो बहुत आया, डर इतना नहीं लगा, बहुत ज्यादा हंसे और बहुत मजा किया हमने। लाइक रात में अगर ऐसे सीन्स शूट होते हैं एक्चुअली वैसे माहौल बनी हुई और कुछ भी हल्का सा होता है ना कि ग्लास भी गिर रहा है तो डर जाता है इंसान, वैसा कुछ हुआ था? हुआ है, काफी टाइम ऐसा भी हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो टूटने वाला है किसी लड़की हाँ हाँ It was a very creepy and या creaky या house. या House. या मतलब कि वो पुराना घर था, बंगला था हवेली किसी का, जैसा था, हवेली जैसा हाँ। था, और उसकी दीवारें भी मतलब क्रैक हो रही थी, हाँ। और बहुत धूल था। Oh my God. एक बार था उसी में जब वीजा बोर्ड खेल रहे हैं उन्होंने कैंडल्स लगा रखे थे सारे घर में, तब थोड़ा डर लगा था। I was like, एक भी गिर गया we're done। That was a little scary। और टेरेस पे कुछ हो रहा था ना एक हाँ बार। हाँ, टेरेस पे दिवाली के पटाखे फोड़ रहे थे और धीरेन की आंख में चला गया एक। नहीं कोई तो बाजू वाले घर से कुछ हो रहा था ना, हम लोग बैठे थे, कुछ हुआ था ना कि किसी ने कुछ बोला था कि आप यहाँ मत आना या यहाँ हाँ मत हाँ हाँ आना, हाँ या- हाँ या- या- हाँ। ऐसा कुछ तो हुआ था। पता नहीं, so जिस घर में हम शूट कर रहे थे हाँ उसके पिछले साइड पे लोग रह रहे अच्छा थे। किसी कोई मर्डर हुआ था किसी दूसरे घर में या समथिंग ऐसा अक्रॉस कुछ हुआ था? ये स्टोरी प्लॉटिंग हो रही है या एक्चुअली में हुआ था? हम कबूई 2 की बात कर रहे हैं। ये अभी आप थरथरा रही हैं, कपकपा रही मेरे को भी हैं, थोड़ा सा स्टोरी मेंटल हो गई थी फिर बाद में कुछ तो है। कुछ तो हुआ था। कुछ हुआ था, कुछ होता रहता है। बट इट वाज अ बिट स्कैरी इन द और एक दिन एनवायरनमेंट। कुछ लोग भी आ गए थे ना वहाँ पर, वो मतलब हाँ वो- हाँ हाँ, आए हाँ, थे। हाँ, हाँ। ये बंद करवाने के लिए। करवाने के लिए आप शूटिंग, Yes. तो उस दिन हमारी कपकपी निकल गई थी हाँ। for sure। शूट एक्चुअली मैं बंद Yes. करवाने आया था। हाँ। क्यों? पता नहीं फरीदाबाद। आपके पास परमिशन नहीं है, आप रात भर कैसे अच्छा। शूट कर रहे हो, हाँ। और वो गाने बज रहे थे हमारे, आई थिंक कुछ तो हो रहा या था या जिसकी या। वजह से और वो कुछ तो disturb आई हो रहे थिंक थे। न्यूज लीक हो चुकी थी कि हम सब मिलके भूतों को बुला रहे हैं, और वहां पे लोग काफी मानते हैं ऐसी बातों में, तो वो एक सीरियस टॉपिक बन चुका था। तो ऑलमोस्ट 100-200 लोग आ गए थे हमारे सेट के बाहर। और वो बंद पूरा करवाने सेट के भी लिए। वैसे ही होगा, ऐसा अवार्ड थे और हाँ, सारी चीजें और थी, हम तो वही लोगों को कर लग- रहे थे, तो उनका जो शक था वो सच में ये हो गया। बहुत टफ था एक्सपीरियंस। Well, सडनली सारा मसाला निकल के आया, इतनी इंटरव्यूज में याद नहीं आया, अब सब
सब याद आने लगा। हाँ थोड़ा अभी क्लिक कर रहा है, अच्छी बात आप राइट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वेल ये जो मलयालम मूवी की रीमेक बनाई जा रही है, कितना उस समय जब बन रही थी तो होती है ना चीज़ें कि ये ऑलरेडी एक मूवी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें क्या कुछ और क्रिएटिव इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही अपने तरफ से क्या कुछ इनपुट था, या फिर थोड़ा नर्वसनेस भी था कि एक ऑलरेडी हिट बन चुके हैं और अगर उसके वो कंपेयरिंगली नहीं बना तो फिर चीज़ें हो जाती है नहीं नहीं, वो वैसा प्रेशर मैंने तो नहीं रखा बिल्कुल भी। आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर की जो विजन, उसको ट्रस्ट करते हुए फिल्म की है। अदरवाइज आपको फिल्म करनी नहीं चाहिए अगर आपको लगे कि अरे यार जो हमें मतलब दिखाया गया है इन द ओरिजिनल फिल्म, अगर वैसा नहीं हुआ तो अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। अगर आप वैसा सोचेंगे तो यू विल नेवर बी हैप्पी। यू हैव टू लेट गो एंड यू हैव टू डू योर वर्क एंड बी योरसेल्फ। आइडिया के तौर पर वो फिल्म देखी थी हमने कि अच्छा ये जोन है फिल्म का और ऐसा लुक है कैरेक्टर्स का और मेरा कैरेक्टर कैसा है वो मैंने देखा। जस्ट टू से यस और नो आई सॉ दैट फिल्म, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक नन ऑफ अस वर कॉट अप इन रोमांचम। या इट्स अ वंडरफुल मूवी, बट उसकी अपनी एक अलग जगह है, हमारी एक अपनी अलग जगह है। एक्चुअली फिल्मिंग से पहले मैंने देखी नहीं। मैंने संगीत सर से भी बात करी। आई हैव दिस थिंग, जैसे कभी कभी ऑडिशंस भी आते आप हैं। ये फिल्म तो देखोगी ना? हाँ हाँ, मैं तो आई एम डाइंग टू इससे भी वॉच। डरोगी कि मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी, मैं डर गई। मैंने अपनी फिल्म नहीं देखी, मैंने डर गई। नहीं, आई जस्ट एक्चुअली मैं खुद से डर गई। मैं डर भी जाऊंगी। Just make sure आप इनकी बाजू में नहीं बैठे हो फिल्म देखते हो। नो 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 नो। तो मुझे लगता है कि इस ट्रियो में सबसे ज्यादा डर आपको ही लगता है। हाँ, और इन सब चीजों से। या मुझे लगता है कि आपको विक्टिम भी बनाया जाता होगा सेट पे, ऐसा प्रैंक करते थे क्या आपके साथी? ज्यादा प्रैंक नहीं करते थे। या ज्यादा तो प्रैंक नहीं किए मेरे साथ, इनको भी पता था। डोंट मेस विद मी। मुझ पे प्रैंक किया था ना आपने बर्थडे के दिन। Oh my मैं God. थोड़ा स्पूक हो गया था क्योंकि हमारी जो Yeah. मेरी जो बर्थडे पार्टी रखी गई थी यूनिट की तरफ से मेरे मैं लेट हो गई होटल थी। मेरी होटल में, ये लेट हो गई थी। अच्छा। तो पार्टी रैप अप हो गया और मैं रूम में चला गया और मैं सोने जा रहा था तो मुझे फोन आया सडनली और वो ना कि सर देयर इज अ गर्ल हु हैज कम टू मीट यू। सो आई वाज लाइक इज शी इन अ व्हाइट साड़ी? ही सेड नो नो। वो तो नहीं पूछा मैंने। I also knocking, no one's opening the बट door. हमारे रूल तो होटल का रूल था कि विजिटर्स आर नॉट अलाउड और ऊपर से मैंने किसी को इनवाइट किया नहीं था। तो अगर मैं किसी रूह को अंदर जगह दे दूं तो शायद कल शूट हो ही ना। तो मैंने बोला मैंने किसी को बुलाया नहीं एंड देन आई टर्न आउट टू बी हर। Yeah, शी कम टू विश मी। फिर आप that's रूम sweet. पे गए। Good intention. वही बिना बोले अकेले भूत की तरह आ जाता है कोई। आपने कपकपी को कहा कि होम कमिंग है, 19 साल के बाद ये सारी चीजें आई है, कितना एक्साइटमेंट था, कुछ नर्वसनेस भी था इस चीज को लेके? ऑफ कोर्स नर्वसनेस हर आउटडोर के पहले तो नर्वसनेस होती है, होता ही है। स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू शूट आउटडोर। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस। Yeah. ये एंजाइटी होती है एंड every film is a new film, not just because Sangeet ji I was working with after 19 years, लेकिन एक नई यूनिट, नए कास्ट मेंबर्स, we had met earlier, वर्कशॉप किए थे, लेकिन ये सब मतलब जाके इन्होंने एक शेड्यूल किया था, फिर मेरी एंट्री होती है। तो आई केम अ लिटिल लेट, सो ऑब्वियसली आई फेल्ट अ लिटिल एंग्शियस कि अभी मुझे वार्म अप होने में 1-2 दिन लगेंगे और वो थोड़ी झिझक थी, बट द यूनिट वाज वेरी फ्रेंडली एंड द सीन्स वर अडोरेबल। तो आई थिंक एक या 2 सीन में आई थिंक आई गॉट एडजस्टेड। दिल्ली के पानी से एडजस्ट नहीं हुआ मैं। No, नहीं। आई डोंट नो, वी आर यूज्ड टू द बॉम्बे वाटर। Yeah. तो एक्चुअली कहा जाता है कि बॉम्बे की पानी बाकी सिटीज से ज्यादा बेटर होती है। आई डोंट नो, बेटर है वर्स ये नहीं कहूंगा, बट आदत डिफरेंट हो है। गई, हाँ। और आई वाज गेटिंग वाटर रिटेंशन एंड माय हेयर वाज फॉलिंग। ये हो रहा था स्पूकी चीजें और मसाला निकल रहा है। एक्चुअली स्पूकी। या आई वाज ब्लोटिंग, हेयर गिर रहे थे मेरे बाल। यस, तो वो 2-3 दिन लगे थे यूज्ड टू होने में। और दिल्ली के खाने कैसे लगे? दिल्ली का खाना I love, but I Too couldn't good, eat so good. that food. These young kids were eating all the junk food. हाँ। मेरा तो वही रेगुलर डाइट ही था जो मैं खाता था। हम ना जहाँ पे छोले भटूरे नहीं खाए। नहीं, मौका हमने ही नहीं। खाए। हम फरीदाबाद में थे, दिल्ली गए ही नहीं। नहीं, हम तो आपका ऑफ नहीं हुआ ना। नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऑफ नहीं हुआ। हमारा ऑफ हुआ। हम जब निकल भी off जाते होता थे था, हम फरीदाबाद निकल से जाते थे। दिल्ली जाते थे, खान मार्केट गए, चांदनी चौक गए, यार। कनॉट प्लेस गए, काफी फरीदाबाद में भी हमने इतना अच्छा खाना खाया। वहाँ पे चाप बहुत बढ़िया मिलते हैं, सोया चाप। हाँ, या। वो खाया। सेट तो पे भी मिलता सेट था। पे आता था। सेट पे हम जहाँ पे शूट कर रहे थे
एक दिन हमें लगा कि यार हम थक गए बाहर का खाना खा खा के, तो हमने डायरेक्टली जाके उनको बोल दिया कि हमारे लिए आप पराठे बना दीजिए। हाँ, तो उन्होंने दिल्ली के गरम पराठे भी गरम यार। पराठे मक्खन डाल के जो बनाए थे, और हमने जो मजे से खाए हैं। वहां के लोगों को वो तरीका बहुत खाना Actually, पीना लोगों को yeah. देना वो बहुत अच्छा लगता है। और आपने ये सब मिस कर दिया? I just had some dessert on my birthday. हाँ, so थोड़ा बहुत regimented. थोड़ी वाइन पी और थोड़ा dessert खा लिया. I hope I'm But allowed to say otherwise, that. he's so regimented. Like I'm not regimented. You are your you're meal the same. times. Yeah, meal times. Yeah. हाँ, दिल्ली जा करके दिल्ली के खाने नहीं ट्राई किए तो आई थिंक यू आर सो स्टिक टू योर डाइट कि भाई Yeah, I अभी तो love. ये I mean, I love Delhi food. But I'm So such a good. foodie, so if I don't control, I'll just floodgates open, and then you can't stop me. So I think दिल्ली में तो वो हो ही जाएगा यार। lassi and I like all that hardcore stuff. Yeah. बट अगर ऐसे बोले कि आफ्टर ये जितने Yeah, डाइट amazing lassi in Delhi. Yeah, we had Yeah. yeah. चांदनी चौक। Oh, the paranthe and yeah. Lassi. और अगर डाइट के अपार्ट बात करें कि कुछ ऐसा चीट डे का रहता है ना, तो वो बेसिक प्रेफरेंस क्या कौन से रहते हैं खाने को लेकर के? I'm a pizza person. Complete pizza person. Pizza, pasta, junk food, American junk food. Or desserts में Indian halwa, peda, barfi, those kind of things. And cake, because nowadays you get healthy cake. You don't get healthy pedas. You get healthy cake. So I like the gluten-free stuff that we get in Mumbai. एंड आप लोग दोनों का? मेरा तो इट्स सर खाना पसंद है इन दोनों को. उसके अलावा बेसिक गर्ली नीड्स है सर, खाना तो Millennials मैंडेटरी हैं ये होता है दोनों. हमारा. सर खाती रहती है. Yeah. मेरा है खून चूसना और सर खाना. ट्रेडमार्क बटर चिकन विद बटर गार्लिक नान। ओ माय गॉड। और वो भी दिल्ली का जो बटर चिकन होता है, सो टेस्टी। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि दिल्ली में ओरिजिनेट हुआ है बटर चिकन। हाँ, इट वाज वेरी दिल्ली। इंटरेस्टिंग टू नो। एंड आपका? I like noodles. All noodles. Pad Thai noodles, chili garlic noodles. चाउमीन। Love it. Anything. And then obviously cake. Any real sugar you give me, I'll be very happy. एंड बात करें मूवी की तो तुषार काफी दिन बाद आपका और श्रेयस का वो जो डुओ मिस था ना बॉलीवुड से, वो वापस आया है. तो सेट पे कैसी वाइब थी? लाइक एक होता है ना कि बिछड़ा यार आया और उसके साथ वही जॉनर की मूवी कर रहे हैं, तो कैसा एनर्जी था ये सारी चीजें? वैसी वाइब तो नहीं थी. आई थिंक इट वाज अंडरस्टूड कि हम अभी वापस काम करें. इतना काम किया है तो अभी हाँ, जब एक आते हैं तो वी understanding हो जाती कंटिन्यू है. फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ. वी डोंट रियली फील कि वी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो एक अंडरस्टैंडिंग है. तो आई थिंक वी हैड दैट वर्कशॉप में. आई थिंक वो एक्साइटमेंट चली गई. आई थिंक हमने फोटो शूट भी किया था, वर्कशॉप भी किया था साथ में. तो वहाँ मिल के सारी चप्पियाँ वप्पियाँ सब वहाँ ही होगी. वहाँ एक्साइटमेंट एंड देन वी हैड डन वेलकम का भी एक शेड्यूल किया था. कप कभी के पहले वी हैड डन वेलकम का एक शेड्यूल. सो वी हैड मेट अ लॉट बिफोर दिस आल्सो. बट और हमारी केमिस्ट्री इसमें अलग है गोलमाल से. सो ही इज लाइक a protective older brother, but he is also finding me very strange. And Why is- I feel he's strange. We both find each other strange. So it's a very different Jugalbandi. So I hope people like it because we have some good scenes together. या बट ये स्ट्रेंज का क्या कनेक्शन है? मेरे को समझ में नहीं आया कि वो आप दोनों ये. क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है इस फिल्म में वो थोड़ा मतलब ट्रॉमेटिक रहा है. अच्छा. तो आई हैव कम विद सम मेंटल हेल्थ इश्यूज. लेकिन मैं जो बोलता हूँ उससे सब मतलब अचंभे में रह जाते हैं. दे मतलब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको ये सब कैसे पता है. तो ये क्या मतलब ये एड़ा बन के पेड़ा तो नहीं खा रहा है. ये दिखावा कर रहा है अपनी मानसिक संतुलन खो बैठने का. और मतलब सब मतलब इन्फॉर्मेशन है इसके पास जो ये था भी नहीं जब ये सब हुआ था. तो दे आर वंडरिंग कि इज ही अ विच डॉक्टर, इज ही पोजेस्ड, और इज ही द गोस्ट, or he's just unwell, or is he just, I mean, somebody you feel really sad for. तो ये सारे सवाल निकल के आते हैं. ओके. एंड सदी कमिंग फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, चीज़ें ना वहाँ की थोड़ी मूवी जब बनाते हैं तो चीज़ें बहुत लाउड तरीके से चीज़ें वहाँ पे दिखाते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देखो बॉलीवुड में जब ऐसी ड्रामा कॉमेडी जॉनर की मूवी बनती है, जब हॉरर चीज़ें आती है, तो ये भी थोड़े मतलब एक्सपेक्ट सिमिलर ही हो जाते हैं. तो कितना वहाँ और यहाँ के काम करने में कितना आपको डिफरेंस फील हुआ?
डिफरेंस एज सच, मतलब अगर एक लाउड फिल्म आप कर रहे हो तो आपको लाउड बनना ही पड़ता है, बट साउथ में काफी चेंज आ चुका है। बिकॉज मैं भी जब मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, और मैं जब वो स्टार मैक्स लगाती थी तो मुझे भी लगता था कि क्या चल रहा है, गोली निकल रही है, उसको वापस घूम फिर के वापस बंदूक के अंदर घुस रही है, ऐसा हो सकता है? तो वो लॉजिक मुझे समझ नहीं आता था। बट अभी जब मैं काम करती हूँ वहां पे, और जिस टाइप का सिनेमा बन रहा है, मलयालम इंडस्ट्री हो या तमिल इंडस्ट्री हो, हर जॉनर की फिल्म बन रही है, और हर जॉनर की फिल्म बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो रही है, और उस हिसाब से नंबर्स भी कमा रही है वो फिल्म। सो आई फील अभी वो साउथ एंड नॉर्थ का वो कॉन्सेप्ट है ना, वो हट चुका है, पैन इंडिया बन चुका है। यहाँ के लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, वहां के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन सिनेमा, वेयर इट्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड नॉट लाइक साउथ एंड नॉर्थ। एज सच कुछ भी अलग नहीं है। इफ यू आस्क मी कि कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस है दोनों इंडस्ट्री में, आई डोंट सी इट। आई नो दैट द पैशन फॉर सिनेमा जो होता है वो यूनिवर्सल है। आप कहीं पे भी बनाओ, अगर आप गुजराती, हरियाणवी, बंगाली फिल्म भी बना रहे हो, आपका जो वो ड्राइव होता है फिल्म की तरफ, वो यूनिवर्सल हो चुका है। एंड या आई थिंक खाली टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क होगा। हम वहाँ पे 6 बजे शुरू करते हैं और 6 बजे पैकअप कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। थोड़ा सा 6 बजे का तो मैंने अभी तक बॉलीवुड They में used to किया have नहीं है। 7 to 6, but अभी 9 to 9 ही 9 to Yeah, 9 एक 9 to यूनिवर्सल 9. हो Yeah, चुका yeah. है। पहले होता था 7 to 6. हाँ, वहां पे 6 o'clock यू स्टार्ट और 6 o'clock रैप अप। मतलब फिर भले आपका शॉट छूट चुका है या कुछ And बाकी night? रहा है, नाइट अगर a whole स्केड्यूल होता है different schedule. 2 to 2 व्हाटएवर, Okay. उस हिसाब से होता है। Okay. बट द स्केड्यूल इज वेरी लाइक एंड वर्किंग विद तुषार एंड श्रेयस, कैसा था एक्सपीरियंस? लाइक इंटिमिडेटिंग था या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस था, कैसा रहा? बहुत इंटिमिडेटिंग था, और बहुत हमको गुस्सा करते थे दोनों, तुषार सर और श्रेयस केन लेकर सर। मारता था इनको, रूलर लेकर। गलती से लाइन भूल गई। हाँ हाँ, ऐसा होता था। रैगिंग चल रही थी क्या सेट पे? ये तो हम थोड़ा फुटेज दे रहे हैं आपको कि आप करो कुछ मसाला बनाओ। फाइट कर रहे हैं इसे। समझ में आ रहा है। बहुत मजा आया, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो, आप कुछ ना कुछ उनसे लेके जाते हो, सीख के जाते हो। एंड आई थिंक हम सबके लिए वही हुआ है। Yeah. कुछ एंड ना कुछ सीखा है। इस जॉनर की मूवी में ना ऐसी चीज रहती है कि टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इस जॉनर की मूवी बना रहे हो, ड्रामा, हॉरर ड्रामा, या फिर इसमें ये चीजें हैं, तो टाइमिंग सबसे ज्यादा रहता है। किसकी टाइमिंग ऑन पॉइंट रहती थी ये सब वाइल्ड शूट? I think everybody had to have the timing. जब हम कभी-कभी कुछ सीन में सारी कास्ट होती थी साथ में, सर्कल बना के बैठते थे हम, स्पेशली माय सीन्स। और तब जाके सबकी मतलब तालमेल had to be perfect. So I think nobody missed a beat. We were all, I think, सब You had to, for the Rehearsed scene to it. work, you need everybody's timing to be correct. और जिस हिसाब से लिखा गया था ना, हमें स्क्रिप्ट पहले हमने जब वर्कशॉप किया था, एक हमारा सीन है द बिरयानी, That I was सब really साथ impressed में with you with. Yeah. क्योंकि उस सीन में हम सारे बैठे हुए थे और चावल थे, and something happens with throwing of चावल, and you had this long monologue, and बीच में कुछ तो हुआ था when we threw the चावल, something like it was like distracting, अटक गया था, and you knew that अटक गया था, but you just kept going. You said your whole monologue and with such conviction. We all were just like, आपको याद है? I don't remember there was a चावल monologue. चिपक गया था। Yeah, I remember that scene, but monologue ही था मेरा उस scene में। Yeah. There was like a line where you get अटक oh sorry हाँ, बोल रही हूँ मैं। I get zapped. I get frozen. Yeah. Yes. ओके। एंड तुषार, आपने ये भी कहा था ना कि लाइक ये जो ड्रामा कॉमेडी वाली जॉनर मूवी बनती है, ये आपका फेवरेट जॉनर है अपार्ट फ्रॉम Yes. ये सारी चीजें में। तो आपको क्या लगता है कि ये जब जॉनर की मूवी बनती है तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्म निकल करके आता है, या फिर ये इनबिल्टी है कि हाँ ये मूवी में तो मेरा कंफर्ट जोन है? नहीं, I think we should as actors never get too comfortable about a genre and feel like okay now this is something I've done before and this is something that is like a pattern for me. Then आपके expressions भी बहुत ही synchronize हो जाते हैं, you know, and कुछ ऐसा नया निकल कर आता नहीं है. I think you have to be able to get out of your comfort zone no matter how many times you do the same genre. It has to feel like you're doing it for the first time. Yeah. So that fear factor, I like to hold on to the positive nervous energy. Every new film brings another kind of positive nervous energy, and I hold on to it so that I'm able to really, you know, play it like an innocent, like somebody who's just learning how to perform. And that's when there are things that you never knew about yourself that comes out, you know, in the performance. So even here, the character is a very different one from what I've done in the previous horror comedies.
So I wanted to leave a lot to my imagination and to my instincts. When the camera's on, I think the rehearsal goes out of the window. You just give your energy and you just play along with the instincts, and then you do things that you never thought you would do. So I like to do it that way rather than कि एक मेरा तो हो गया है, मैंने ये किया हुआ है मैंने, फिर बहुत मैकेनिकल होने लगेगा. या वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी तुषार का एक नया वर्जन अभी जो आने वाला है. साथ ही अभी हमारे साथ बॉलीवुड के इनसाइडर भी है, आउटसाइडर भी है. देखो क्या होता है ना, चीज़ें कि बहुत बार होती है कि सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है. इनसाइडर के अपने स्ट्रगल है, आउटसाइडर के अपने स्ट्रगल है. बट अभी अगर जब हम लोग सब साथ में ही हैं तो एक बार ये चीज़ें हो जाए कि आप लोगों को क्या एक ऐसा प्रॉज रहता था या फिर क्या कॉन्स रहते थे. और तुषार एज एन इनसाइडर आपको मतलब बहुत बार होती है ना कि एज एन इनसाइडर भी चीज़ें उतनी ईजी होती नहीं है जितनी लोगों को दिख के आती है. तो आप लोग के हिसाब से वो चीज़ें क्या है? Yeah, there are struggles for everyone. Everyone has their own journey, and I think all depends on how you deal with whatever you're going through, and how you learn to be happy and learn to work hard no matter what life throws at you. So I don't believe in grudging anybody, whether they are from the outside or from the inside, and feeling like okay, I'm having it harder than them, and or they're having it easier than I do, and I'm working harder or I'm better. I don't believe in that. I believe that we all have our own timing. और जो हमें मिलना वो मिलेगा, It's just important to believe and hold on to the fire and hold on to your conviction. एंड ऑब्वियसली ये आप देखो ना कि इंडियन हाउस होल्ड में ना ये चीज़ एक सिबलिंग्स कंपैरिजन ना हमेशा होती है कि चाहे वो करियर की बात करें या मार्कशीट की बात करें कि देखो ये है ऐसे करें. कभी ये चीज़ें आपके तक भी आई है? नहीं, not necessarily, because Ekta and I, we both have our own different paths. She's a producer, I'm an actor, and I don't know, it's my nature. By nature, I'm not into comparisons, especially within the family. I mean, I know that happens a lot with many siblings, but we're different in that sense. So I need to better myself. I need to compete with myself, and I need to work on myself and correct the wrongs that I have done or mistakes that I have made. I can't really look here and there. Otherwise it becomes too. There's too much pressure then. If you're trying to live up to the expectations of being somebody else and not your own self, then you're in for trouble. Yeah. Let's try to be comfortable in our own skin and do our best and be better than what we did before. Yeah. And one Lecture हो गया मेरा. Yeah, no, but a good one. Yeah. And Very good one. One last thing, like इंटरनेट पे Therapy. काफी बuzz चल रहा है. आपका एक वीडियो हमने देखा था, काफी वायरल चल रहा था. आप मुंबई के लोकल से ट्रैवल कर Yes, रहे yes, थे. yes. क्या था कि मुंबई का लोकल ट्रेन इमोशन है या फिर लग्जरी कार पे राइड करते करते नहीं, it बोर was हो just चुके थे? I think a lot of street smartness at that time because I had to shoot in Naigaon. और उस दिन I तब think तो- कोई स्ट्राइक था या कुछ रोड क्लोजर थी. पोरबंदर में रोड क्लोजर था. Oh. तो I saw the map and the map was saying 1.5 hours, 2 hours, and I had to reach set by 9 in Naigaon. So 8 बजे घर से निकलते वक्त I said that I'm not going to reach on time, and thankfully I took the train and I went and I reached at 9:30, and then it took 20 minutes to take to get the car for the car to obviously. come to the station to pick me up yeah. and go because there was so much traffic. But my car, which came, it came at 1:30. Oh, wow. So I was lucky. Very. So that's how I got emotional about the local train. लोकल ट्रेन ने बचा लिया आगे. और फिर उस रात को मैं रह गया नायगांव में. मैं घर नहीं गया. I took a room and I stayed in Naigaon. एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ना मुंबई लोकल ट्रेन एक वो रामबान वाली इलाज हो जाती है. लास्ट मोमेंट पे वो होता है ना Yeah. कि निकल करके आता Yeah, है. you save the day. You save yourself. So much time. Yeah. Thank you so much, guys. And we are also excited to see कपी जल्द ही थिएटर में आने वाली है. One last note, आप अपने फैंस को क्या कुछ बोलना चाहोगे? मैंने बहुत बोली. आप बोलो. 23rd May. कभी. होने वाली है. प्लीज जाइए आपके थिएटर में. हम डराने वाले हैं और बहुत सारा हंसाने वाले हैं.